हिडन स्टार चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो है दिल्ली के पटेल नगर के लोकप्रिय निवासी श्री गौरव आनंद। वैसे गौरव आनंद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने स्थानीय क्षेत्र के अलावा वो दिल्ली के कई और इलाकों में लोकप्रिय है और समाज सेवा में सक्रिय है और कई वर्षों से गरीब, महिलाओं, बच्चों और पर्यावरण के साथ साथ समाज कल्याण के लिए बेहद प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं। फिलहाल श्री गौरव आनंद वेस्ट पटेल नगर एच ब्लॉक में विकास प्रॉपर्टीज के नाम से अपना ऑफिस चला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं श्री गौरव आनंद जी से और जानते हैं और अधिक इनके बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव आनंद है। मैं विकास प्रॉपर्टी एच ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर से, और हम लोग यहाँ पे सेल, परचेज और रेंटिंग का बिज़नेस करते हैं। और क्योंकि पटेल नगर एक स्टूडेंट एरिया भी है तो यहाँ पे हम पीजीज भी अवेलेबल करवा के देते हैं स्टूडेंट्स को, जो यूपीएससी के बच्चे हैं या होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं या अदर्स किसी भी टाइप से। अगर किसी बच्चे को फ्लैट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमसे आके संपर्क कर सकता है, और लोग बच्चे संपर्क करते भी हैं। और एक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और बच्चों की आशा और आकांक्षाओं के ऊपर हम लोग खरा उतरते हैं। आज 9 जनवरी 2025 को मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आज जो पीजी रूम्स हैं 1 RK वगैरह, वो 8,000 से स्टार्ट होके अलग अलग रेंज के हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर टाइप की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे से संपर्क करेगा या करता है, हम उसको उसके हिसाब से फ्लैट्स अवेलेबल करवा देते हैं। देखिए, हम लोग कमीशन बेसिस पे ये काम करते हैं, और कमीशन बेसिस पे जो हम लोग काम करते हैं वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब पे तो हम लोग खरे उतरते ही हैं। प्लस हम लोग ऐसा भी करते हैं कि देखिए, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो आए तो पढ़ने ही हुए ना, उनके पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और पेरेंट्स के ऊपर उनके ज़्यादा लोड ना हो, तो बच्चे की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बच्चा खुश होता है, हम उतनी ही कमीशन ले लेते हैं। और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिसमें बच्चों के कुछ के पेरेंट्स नहीं थे या कुछ को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी फाइनेंशियली और वो बच्चे पढ़ना चाहते थे, तो हम लोगों ने उनसे कमीशन भी नहीं ली। क्योंकि देखिए, मेरा इसके अलावा भी एक बैकग्राउंड है जो एक सामाजिक सेवा के तौर पे जाना जाता है। तो मेरे अंदर एक वो वाला भी मैंने कॉर्नर रखा हुआ है अपना, सॉफ्ट नेचर वाला, क्योंकि हमारे पास स्टाफ भी है, यहाँ के खर्चे भी हैं, तो इसीलिए हमारे को थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसे लेने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमारे को पैसा लेना पड़ता है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा मजबूर आता है तो उससे हम पैसा नहीं भी लेते। बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने आए हुए हैं यहाँ पे, देखिए, क्योंकि मेरा शुरू से जुड़ाव जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, तो स्टूडेंट्स ने ही मुझे एक सजेशन दी कि भैया आप लोग जो है ना इस लाइन में आके हमारी भी सेवा कीजिए। तो इस लाइन में आके हम लोग एक ये भी सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। जैसा कि दुनिया में मुझे जानती भी, आप किसी स्टूडेंट से भी इवन अगर इंटरव्यू लेंगे, हमारे बारे में पूछेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारी बुराई करने के लिए कोई स्टूडेंट आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई काम ऐसा कभी लाइफ में किया ही नहीं। देखिए, गौरव आनंद का नाम ही उसकी पहचान है। सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान, ये है गौरव आनंद की पहचान। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं कि मैंने समाज के लिए क्या क्या काम किया, और मेरे जितने भी कार्य हैं वो सारे आपको जमीनी पटल पे मिलेंगे। मैंने सड़क, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, पार्किंग और जागरूकता के ऊपर तो हम लोग कार्यक्रम करते ही हैं। साथ ही साथ जैसे कि पीछे 2020 के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसको हम लोग कोरोना के रूप में जानते हैं, तो कोरोना में हम लोगों ने 40 महीने राशन सेवा करी। ठीक है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए हमने मेडिकल कैंप्स लगवाए, जरूरतमंद लोगों के लिए हमने जगह जगह लंगर भंडारे किए, तो ऐसे हमने चश्मा वितरण कार्यक्रम किया। तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम है, मेरे पास लिमिट नहीं है। ये वाटर कूलर हमने बहुत ज़्यादा लगाए। गर्मियों के अंदर मैं खुद खड़े होके 20-20, 25-25 दिन खड़े होके, जहाँ से लोगों का आवागमन है, जहाँ से रिक्शे वाले भाई हमारे, जहाँ से मजदूर, पिछड़ा, मतलब जो बेचारे जरूरतमंद लोग हैं जो 10 रुपए की बोतल नहीं खरीद पाते, उनको मैं खुद पानी पिलाता हूँ। तो ये मेरी जीवन की जो सच्चाई है ना, खुली किताब की तरह है। तो वही हम काम कर रहे हैं और वही करते आ रहे हैं और वही करते रहेंगे। देखिए, जो मेरा रूटीन वर्क है, जो मैं 2015 से निरंतर करता आ रहा हूँ, रेगुलर करता आ रहा हूँ, उसमें मेरा एक तो गौशाला जाना। गौशाला, पहले मैं रेगुलर गौशाला जाता था, मगर अब मैं क्या करता हूँ, कुछ जैसे 15-20 रोटियाँ अपने घर से बनवा के, गुड़ लेके, सर्दियों का टाइम है इसलिए गुड़ लेके, तो मैं गौ माता को खिलाता हूँ। क्योंकि बाहर खिलाना इसलिए जरूरी है कि गौशाला के अंदर तो बहुत से दानी और बहुत से लोग आ जाते हैं सेवा करने से। तो मेरी कोशिश आजकल ये रहती है कि क्योंकि ठंड का टाइम है तो इसलिए मैं बाहर जाके सेवा कर देता हूँ। और इसी प्रकार मैं चिड़िया और जो पशु पक्षी हैं हमारे, पक्षियों के लिए भी मैं निरंतर डेली दाना डालने जाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, पानी डाल के आता हूँ।
ये मेरा काम जो है 2015 से रेगुलर चलता आ रहा है और मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जैसे कि पेड़ पौधे लगाना भी मेरा एक हॉबी है मेरी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ ये जहाँ पे भी मौका देखता हूँ, जहाँ पे भी मैं खाली ज़मीन देखता हूँ, बंजर भूमि देखता हूँ, वहाँ पे मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ। तो ये भी मेरी सेवा चल रही है। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह है, जैसे हम लोग टाटा पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। दिल्ली पुलिस भी हमारे को बहुत सहयोग करती है, बहुत साथ देती है, बहुत समर्थन देती है हमारे को, क्योंकि अच्छे काम में मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो काम में साथ देते हैं। हमें डिपेंड करता है कि हम लोग उन लोगों तक कैसे पहुँचे, उन लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ें। तो इसलिए हमारे को उन लोगों को साथ जोड़ेंगे तभी समाज में, और एक कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं। तो जब हम समाज को जोड़ेंगे तभी हम संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो ये सारी समस्याएं जो हैं फिर वो अकेले की नहीं रह जाती, वो समाज की हो जाती हैं, और समाज फिर उसी प्रकार आगे बढ़ता है। इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दिल्ली में। तो दिल्ली में सर्दी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो बेचारे गरीब मजदूर और मजबूर लोग हैं, जो बेचारी लेबर क्लास है, उन लोगों के लिए सुबह का समय जो है ना बहुत कष्टदायक होता है। कष्टदायक मीन्स कि जैसे मैं देखता हूँ कि वो बेचारे किसी भी तरीके से अलाव वगैरह लगा के अपने आप को हाथ सेकते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी होता है कि हमारे को कहीं से कोई चाय वगैरह मिल जाए। आप भी जानते होंगे कि लोग सुबह के टाइम जो है काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो सुबह के टाइम मैंने यही चीज़ देखी कि जो प्रवासी लोग हैं उनकी सेवा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे चाय वगैरह का लगाना, तो जो जहाँ पे जैसी सेवा हो सकती है वहाँ पे हम करते हैं। और सेवा के मामले में मैं कभी पीछे नहीं हटता। भगवान की मेरे ऊपर कृपा भी बहुत है, और हम लोग टीम वर्क में सारा काम करते हैं। और टीम में ये है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भगवान की दृश्य शक्तियाँ भी आपका साथ देती हैं। यही कारण है कि अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को बुलाता हूँ, 1 को बुलाता हूँ तो 10 लोग आते हैं सेवा के लिए। जितने भी हमारे दोस्त यार हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जो भी हमारे साथ लोग आते हैं, मैं उनका सबका थैंक्स करता हूँ, दिल से थैंक्स करता हूँ, हाथ जोड़ के थैंक्स करता हूँ। ये क्रेडिट मेरे को नहीं जाता है, हम सबको जाता है। जाते जाते हिडन स्टार चैनल के माध्यम से सिर्फ एक चीज़ और बोलूँगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि गौरवानंद की जुबानी उसकी पहचान है, सबका सम्मान सबका स्वाभिमान, यह है गौरवानंद की पहचान। मैं आपको एक वचन दे रहा हूँ कि जैसा गौरवानंद है आपको वैसा ही प्रत्यक्ष रूप में देखने को, जब आप मेरे से मिलेंगे तो आपको वैसा ही मैं पाऊंगा, वैसी ही मेरी जुबान है। जो मैं कह दूंगा वो कमिटमेंट मेरी जो होती है, वो जुबान का मैं धनी आदमी हूँ। मैं कभी भी किसी से जो कह दूंगा मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा कभी भी। और आपको किसी भी प्रकार से मेरी मदद की जरूरत है, मेरे से अगर हर संभव अगर मैं उसको कर सकता हूँ तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं अपने काम धंधे में भी ईमानदारी रखी हुई है, मैंने सामाजिक कामों में भी ईमानदारी रखी हुई है, और ये ईमानदारी प्रभु ने मुझे जब तक जीवन दिया तब तक मैं ये ईमानदारी रखूंगा। आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर मैं छोटा सा इंसान होकर अगर इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता हूँ, आपको लगता है, तो आप भी प्लीज़ अच्छे अच्छे कामों में ध्यान दीजिए। जो गरीब बंदा है, जो जरूरतमंद इंसान है, जिसको वाकई नीड है, उसकी मदद करने में कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि ये समाज जो है हम सबसे मिलके बना हुआ है। अगर ये समाज रहेगा तभी हम सब जो है अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी बात को प्लीज़ इस चीज़ पे गौर कीजिएगा और इस काम को जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हिडन स्टार चैनल्स को, ये मेरा निजी तौर पे कहना है, हिडन स्टार चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इनको खूब प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा भी दे सकते हैं। और अगर आप अपने व्यवसाय को हमारे चैनल पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हिडन स्टार चैनल पर वीडियो देखने और हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।